लुकिज्म के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि युंगसू अब नए नए दोस्त बना रहा है। इसी के साथ सबसे बड़ी गड़बड़ ये हो गई थी कि जो युंगसू की मोटी वाली बॉडी घर पे सो रही थी और इसी वक्त उसकी मदर वहाँ पे आ जाती हैं। इसी के साथ एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत होती है। अब जो हैंडसम वाली बॉडी थी यानी कि जो स्कूल जाया करती थी, जब वो लौट के घर आता है तो वो देखता है कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ है। जब वो दरवाजे से अंदर एंटर होता है तो उसको अपनी मदर दिखाई देती हैं। उसके मुंह से तो मदर ही निकलता है, लेकिन वो अपने बेटे को तो पहचान ही नहीं पाती हैं, क्योंकि उनका बेटा तो उनके बिल्कुल सामने सो रहा था और वो सोचती है कि इतना स्मार्ट सा लड़का तो मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। आखिरकार युंगसू को भी अपनी सच्चाई छुपानी पड़ती है और वो कहता है नहीं नहीं आंटी, मैं तो बस इसका दोस्त हूँ। उसकी मदर कहती है कि तुम तो अपने दोस्त से मिलने आए हो तो मैं इसको उठा देती हूँ। और युंगसू एकदम से मना करता है कि नहीं नहीं आंटी, उसे मत उठाइए। इसी के साथ वो दोनों बात करना स्टार्ट करते हैं और फिर युंगसू की मदर पूछती हैं कि क्या तुम दोनों इसी घर में रहते हो? लेकिन ये घर तो बहुत छोटा है, आखिरकार तुम रह कैसे लेते हो इस घर में? और फिर युंगसू बताता है कि कोई बात नहीं आंटी, हम तो रह लेते हैं इस घर में। और फिर हैंडसम वाला युंगसू बताता है कि ये युंगसू इसीलिए सो रहा है क्योंकि ये नाइट में काम करता है। उसकी मदर कहती है क्या मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है और यहाँ पे आने के बाद कितना दुबला भी हो चुका है, मुझे तो देख के ही पता चल रहा है कि वो कितनी मेहनत करता होगा। फिर युंगसू की मदर कहते हैं कि मुझे तुमसे कोई बात करनी है। फिर हैंडसम वाला युंगसू तो डर गया था कि आखिरकार मेरी मॉम क्या बात करना चाहती है मुझसे। उसके बाद वो अपनी मॉम को बहुत ही प्यारे कैफे के अंदर ले जाता है। आज के पहले उसकी मदर ने कभी भी किसी भी कैफे के अंदर एंटर तक नहीं किया था। अब योंगसो यानी कि हैंडसम वाला योंगसो जिस भी जगह जाता सभी लोग उसको मुड़ मुड़ के देखते थे। योंगसो की मॉम कहती है कि तुम तो कितने सुंदर लड़के हो, कहीं पे भी जाते हो तो सभी लोग तुम्हें मुड़ मुड़ कर देखते हैं। कहती है कि जरूर मेरा बेटा योंगसो भी तुमसे जेलस फील करता होगा। फिर हैंडसम वाला योंगसो बोलता है नहीं नहीं आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसी के साथ उसकी मॉम को पता चलता है कि ये तो बहुत ही महंगा कैफे है। वो कहती है कि उन्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं खरीदना चाहिए। फिर योंगसो कहता है कोई बात नहीं आंटी, मेरे पास में पैसे हैं। दोनों कॉफ़ी लेते हैं और बैठ जाते हैं। फिर उसकी मदर कहती है कि आज से पहले मैंने कभी भी कॉफ़ी भी नहीं पी है। वो कहते हैं कि अगर मेरा बेटा योंगसो यहाँ पे आता तो उसे बहुत ही अच्छा लगता। वो कहते हैं कि अच्छा, मैंने तो तुम्हारा नाम पूछा ही नहीं, तुम्हारा क्या नाम है? इसी के साथ हमें पता चलता है कि उसी कैफे में वास्को भाई भी आए हुए हैं और वास्को भाई वहाँ पे आके बैठ जाते हैं और देखते हैं कि ये तो वही नया वाला लड़का है योंगसो, जिसके साथ उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती है। फिर वास्को भाई का दोस्त बोंचो आता है। वो बताता है कि ये अपनी दोस्त की मदर के साथ आया है और साथ में कहता है कि प्लीज आज कोई गड़बड़ मत करना, नहीं तो मेरी जॉब चली जाएगी। योंगसो की मॉम दोबारा से बात करना स्टार्ट करती हैं। वो कहती है कि मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी थी, मुझे योंगसो के बारे में पूछना था कि योंगसो ठीक तो है ना, वो टाइम से खाना तो खाता है ना, कोई उसे बुरी तो नहीं करता, उसके यहाँ पे नए दोस्त बने। योंगसो ये सारी बातें सुन के बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो सोचता है कि मेरी मदर कितनी टेंशन लेती है, मैंने कितना ख्याल रखती है मेरा, लेकिन वो ये तो नहीं बताता कि उसकी मोटी वाली बॉडी कैसी है। बस वो ये कहता है कि हाँ सब कुछ ठीक है। लेकिन वास्को भाई को लगता है कि योंगसू बहुत ही बुरा लड़का है। से कि कुछ दिन पहले वो मोटा वाला लड़का तो बुली भी हुआ था, आखिरकार ये सच्चाई क्यों नहीं बता रहा है। और ये सारी बातें सुन के वास्को भाई को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपने हाथ में लिए कैन को बहुत ही जोर से दबा देते हैं, के अंदर से सारा ड्रिंक बाहर गिर जाता है। और उसका फ्रेंड उसे समझाता भी है कि देख भाई, यहाँ पे गुस्सा मत कर। योंगसो यहाँ बैठा बैठा काफी ज्यादा शर्मिंदा भी हो रहा था कि कंटिन्यूसली उसकी मॉम उसकी तारीफ करती ही जा रही हैं। और वो कहती है कि मैं थोड़ी गरीब फैमिली में से हूँ, तुम्हें कहीं शर्मिंदगी तो नहीं हो रही मेरे साथ बैठने में? मेरा बेटा आज से पहले कभी भी इतना मोटा नहीं था, बस काम करने लग गई थी और मैंने फिर अपने बेटे में कभी ध्यान ही नहीं दिया। कहती है कि अगर मैंने अपने बेटे पे ध्यान दिया होता तो वो जैसे अब मोटा है वो कभी भी ऐसा नहीं होता, वो स्मार्ट होता, वो बचपन में बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता था और अब मैं तुम्हें ध्यान से देख रही हूँ तो तुम बिल्कुल उसी की जैसे दिख रहे हो। और ये सारी बातें सुन के योंगसू अपनी मॉम के बारे में काफी कुछ सोचने लग जाता है। वास्को भाई सोचते हैं कि सभी मिलकर तो मोटे वाले लड़के की बहुत ही ज्यादा रैगिंग करते हैं और उसको परेशान करते हैं, लेकिन ये इसकी मदर से ऐसे क्यों कह रहा है कि वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं। ये सारी बातें सुन के वास्को भाई काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। इसके साथ उसकी मदर कहती है कि मैंने तो तुम्हारा बहुत ही ज्यादा टाइम ले लिया, मैंने तो बस ये कहना था कि तुम दोनों मिलके रहना और तुम उसका ध्यान रखना, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मासूम है। और जाने से पहले योंगसू की मॉम बोंजे से उस कार्टून्स के बारे में पूछती हैं कि यहाँ पे रखे हुए थे। वो कहता है ये कार्टून्स कोई ना कोई ले जाता है, आज आप लेके जा सकती हैं। फिर योंगसू की मॉम वो कार्टून्स लेके बाहर आ जाती हैं और योंगसू की मॉम कहती है कि बेटा तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा ना कि मैं ऐसा काम कर रही हूँ, असल में मैं ये भी बेचती हूँ। फिर योंगसू मन में सोचता है कि मेरी मॉम तो ऑलरेडी काम करती है, फिर ये क्यों बेचती हैं। फिर योंगसू की मॉम बताती है कि ये तो मैं अपने बेटे के लिए कर रही हूँ, क्योंकि उसे एक्स्ट्रा पैसे भी भेजने होते हैं ना, चीज़ों को बेचने से मुझे थोड़े पैसे ज़्यादा मिलते हैं बस। योंगसू अपने मन ही मन में सोचता है कि उसकी मॉम उसकी कितनी सपोर्ट करती हैं, उसका कितना ख्याल रखती हैं
और आज तक भी करती ही जा रही हैं। जाने से पहले योंगसू की मॉम योंगसू को पैसे देती हैं और कहती है कि तुम बिल्कुल मेरे बेटे जैसे लगते हो। और योंगसू मना भी करता है पैसे लेने से, लेकिन योंगसू की मॉम उसे डांटती हैं कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम्हें ये पैसे लेने ही पड़ेंगे, तुम ये पैसे ले लो, मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने योंगसू को ही दिए हैं। फिर योंगसू वो पैसे रख लेता है और वास्को भाई को ऐसा लगता है कि योंगसू उस बूढ़ी औरत से पैसे मांग रहा है। बेचारी उस बूढ़ी औरत को पैसे भी देने पड़ रहे हैं, यानी कि एक साथ इतनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। योंगसू की मॉम योंगसू को गुड बाय करके वहाँ से चली जाती हैं। और यहाँ पे वास्को भाई ने इतना ज्यादा गुस्सा करा था कि रेस्टोरेंट से सारे के सारे वहाँ से लोग भाग गए थे। वास्को को तो बस बदला लेना था कि वो मोटे वाले लड़के के पैसे ऐसे नहीं ले सकता है। मनी मन सोचता है कि वो उस लड़के से पैसे लेगा और मोटे वाले योंगसू को दे देगा जाके। इसीलिए वो योंगसू को अकेली जगह में मिलने के लिए बुलाता है। वास्को योंगसू को कहता है कि तुम अपना कोट उतारो, अब तो तुम्हें लड़ना ही होगा। लेकिन योंगसू को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वास्को को हुआ क्या है, ये लड़ना क्यों चाहता है मुझसे। और फिर योंगसू कहता है कि आखिरकार आप जानते ही कितना है मेरे बारे में, आप लड़ना क्यों चाहते हैं मुझसे। इसी के साथ वास्को योंगसू से कहता है कि जो तुम्हारे पास पैसे हैं वो मुझे वापस कर दो, क्योंकि वो पैसे तुम्हारे नहीं हैं। हालांकि वास्को को कहना चाहिए था कि ये पैसे मोटे वाले योंगसू के हैं, मैं पैसे उसको दूंगा जाके, तुम्हारे ये पैसे नहीं हैं। लेकिन योंगसू सोचता है कि मैं तो वास्को को अच्छा मानता था, लेकिन ये तो बाकी लड़कों जैसा ही है, ये तो मुझसे पैसे मांग रहा है, इस दुनिया में कोई अच्छा इंसान होता ही नहीं है। दूसरी तरफ वास्को को लगता है कि योंगसू पैसे नहीं देगा, यानी कि वो आज के बाद उस लेडी से पैसे मांगता ही रहेगा, इसे तो अब मजा चखाना ही पड़ेगा। इसी के बाद इन दोनों में काफी ज्यादा फाइट होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद वास्को बहुत ही बुरी तरीके से पंच मारना शुरू करता है, लेकिन एक भी पंच योंगसू को लगता नहीं है, वो हर एक पंच से बचता जाता है। अब योंगसू जिंगसो से सीखे हुए पंच को आजमाने की कोशिश करता है, इन वास्को को एक भी पंच नहीं लगता। और वास्को के पंच की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि योंगसू के फेस पे एक कट भी लग जाता है। आखिरकार योंगसू एक पंच मारता ही है, लेकिन फिर भी वास्को बच जाता है। यहाँ पे वास्को योंगसू को पंच मारने ही वाला था, तब यहाँ पे सीन कट हो जाता है। कुछ देर के बाद सीन दिखाया जाता है कि गोमजू यहाँ पे आ जाता है और पता चलता है कि योंगसू को तो कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तो वास्को नीचे हारा हुआ गिरा हुआ है। वो कहता है कि मेरी टाइमिंग तो बिल्कुल सही थी, अभी योंगसू ने रिवर्स पंच मारा। तो योंगसू सोचता है कि आखिरकार योंगसू को इतनी अच्छी टेक्निक कैसे आ गई। गोमजू को पता था कि आखिरकार वास्को को आज से पहले कभी भी किसी ने नहीं हराया है, और योंगसू ने इतनी बुरी तरीके से उसे हराया है कि वो जमीन पे गिर गया है। अब यहाँ रात होने पे योंगसू की बॉडी जब चेंज हो गई थी, मोटा वाला योंगसू सोच रहा था कि आखिरकार उसने वास्को को हरा कैसे दिया, न जाने उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर गई और उसने सब कुछ ठीक कर दिया। और तभी वहाँ पे वास्को आ जाता है और वास्को मोटे वाले योंगसू को देख के सोचता है कि मैं तो तुम्हारे पैसे भी नहीं वापस ला पाया। और फिर वास्को उससे सॉरी मांगता है, कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पैसे वापस नहीं ला पाया। और यहाँ पे योंगसू सोच में पड़ जाता है कि वास्को किस पैसों के बारे में बात कर रहा है। और साथ ही वास्को जब जाता है तो वो उसे कहता है कि तुम बुरे लड़के नहीं हो, बस तुम्हें थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत है और तुम भी लड़ सकते हो, तुम्हें डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और जब वास्को वहाँ से चला जाता है तो योंगसू सोचता है बिल्कुल सही तो बोला है उसने, वास्को ने मेरे लिए सही तो बोला है। मेरी हैंडसम वाली बॉडी को देख के कोई भी फाइट नहीं करता और मेरी मोटी वाली बॉडी को देख के मुझे सभी बुली करते हैं। फिर वो अपनी ही शॉप में पुशअप करना स्टार्ट करता है और इसी के साथ वहाँ पे बहुत ही सुंदर सी लड़की वहाँ पे पहुँच जाती है और इसी के साथ वो 2 कैन बिलिंग करवाती है। एक जूस का कैन वो योंगसू के लिए ही रख देती है और कहती है कि अगली बार से अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। योंगसू तो बेचारा शर्मा जाता है क्योंकि उसको पहली बार किसी ने गिफ्ट दिया था। जिसके बाद हमें आखिरी सीन दिखाया जाता है जो कि जीहॉल का घर था। दिखाया जाता है कि वो बहुत ही बड़ी बिल्डिंग के अंदर रहता था और वो काफी ज्यादा रिच भी था। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।